मेयर कराची बैरिस्टर मुर्साब, आपसे मेरा सवाल था कि ये जो चाचा मामा नाना दादा दादी FA BA MA सिस्टम जो चल रहा है, इसके हवाले से जो ठेकेदारों के जो तहफ़्ज़ात हैं उसका ज़रा आप कर रहे हैं। और मैंने साथ में इससे पहले ये भी तमीज़ बांधी थी कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, खुशामद नहीं करूँगा और जो आप अच्छे काम कर रहे हैं उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। तो उनका जवाब था कि जो है मुख्तलिफ़ जो ठेकेदार जिन्हें नहीं मिलते हैं ठेके, अब वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। बहरहाल अच्छी बात, उन्होंने अपने बड़ा मुस्बत तरीके से जवाब दिया। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है कि जो सिस्टम चल रहा है बल्दियाती इदारों में, चाहे वो KMC है, बिल्डिंग कंट्रोल है, KD है या वाटर बोर्ड है या KMC, उस सिस्टम को मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। कहीं चाचा सिस्टम है, कहीं माम है, कहीं FA, कहीं BA, कहीं MA। ये मैं एक फ़र्ज़ी नाम दे रहा हूँ। मैं अपने आप को बीच बचा कर रहा हूँ। मुझे पता है पीका ऑर्डिनेंस चल रहा है और पीका फ़ीका किसी वक्त भी किसी साफ़ी के ऊपर अब मंडलाता रहता है और वो ज़द में आ जाता है। तो हम जो है आम जो साफ़ी हैं, वर्कर क्लास, हम तो पहले ज़द में आ जाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं वो बोलने वाले कुछ भी बोलें, हम पे पहले कानून की शकें खुल जाती हैं। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये तस्बीह मेरे हाथ में, और तस्बीह के जो ये दाने हैं यानी बस गिने जा चुके हैं। इसी तरीके से जो है वो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और बड़ा एहतसाब सख्त हो रहा है उन अफराद के ख़िलाफ़ कि जो मुक़्तदर हलकों का नाम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिस्टम चला रहे हैं, चाहे वो सिस्टम वालों के आलेकार बने हुए हैं, चाहे उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं। इस तरीके से जो है वाले से मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं और मैं वो देखूँगा। सबसे पहले आप मेरा ये सवाल देखें जो मैंने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्साब आपसे सवाल किया और फिर उनका क्या जवाब था। आप ये वीडियो देखें। बहुत सारी तारीफ करूँगा तो समझ में आएगा। अल्लाह ताला को मैं आपसे अल्लाह को हाथ कह रहा हूँ कि उस मर्जी का मामला हुआ आपने उससे काम किया। मैंने आपको यारी की कंप्लेंट दी थी कि वहाँ पर पानी छोड़ दी और आपने अपनी पार्टी के खिलाफ कर ली, उस बात का मैं जवाब। लेकिन मामला यह है कि कुछ बैंक ऐसे हैं कि जहाँ पर पर जो है वो सिस्टम चल रहा है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कि वहाँ पर कहीं ज़्यादा सिस्टम चल रहा है तो कहीं कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है। अभी कॉन्ट्रेक्टर जो है जिस तरह से लगे गलत निकली है, तो क्या उनके आप कागजात दूर करेंगे कि सिस्टम है जो उनसे कोशिश किए जा रहे हैं वो कमीशन की जो है खबर हो रहा है। जिन 99 को काम नहीं मिलता वो नाउजुबिल्ला कहते हैं। वो कहते हैं इसमें गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इस चक्कर में ये जो इल्ज़ाम होते हैं ना, काम का सिलसिला रुक जाता है। मैं चाहूँगा कि इदारे ने जो प्रोसेस फॉलो करके वर्क अवार्ड किया है, हम सब उसकी निगरानी करें। वो काम होना चाहिए, उस काम में कोई डंडी ना मारे, उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अगर हम हर प्रोसेस के ऊपर सवालात खड़े कर देंगे, आज मेरे कहने पे आपको जो टेंडर मिला है उसको रोक दिया जाए, कल आपके कहने पे जो मुझे टेंडर मिला है उसको रोक दिया जाए, तो फिर तो रुक रुक के तो शहर का आज ये हाल हो गया है ना। तो मेरा अपना मानना ये है कि शहर काम मांगता है और काम डिज़र्व करता है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम काम करें, धड़ल्ले के साथ करें, दबंग होकर करें और मेक श्योर करें जो स्पेसिफिकेशन है उनको मीट किया जा रहा है। तो जहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगेगा मैं इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें इसके अंदर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मैंने इस साल टारगेट रखा है 46 अरब रुपए खर्च करने का, वो लगे, ये ना हो कि वो इल्ज़ामात की नज़र हो जाए और फिर हम रुक जाएं। तो काम करना चाहते हैं, काम होता हुआ नज़र आए, कमी पेशी हो प्लीज़ बताइएगा, उसको एड्रेस करके देंगे हम। आपने ये वीडियो मुलाज़ा की। मेरा देखें, बार बार मैं यही कहता हूँ कि जो है मैंने चूँकि बल्दियाती हवाले से मैं मुख्तलिफ व्लॉग करता हूँ या MKM के हवाले से या किसी भी हवाले से, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा ये काम होता है कि हम ख़बर की हद तक रहते हैं और ना तो पार्टी बनते हैं और ना ही किसी की बिला जवाज़ खुशामद करते हैं या उसकी तशहीर करते हैं या उनके तर्जमान बनते हैं। हक़ाइक़ लाना जो है हर प्रोफेशनल सहाफ़ी का एक कोशिश होती है। मैं प्रोफेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल अब जो है, मैं भी अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कहूँगा, ज़ाहिर मैं अपने आप को ना ही कोई इतना बड़ा तमंगर कह रहा हूँ और ना ही मैं ये कहूँगा कि जी प्रोफेशनल बस हम तो ख़त्म होती जा रही है। हम भी जो है अपने मालकान के रहमो करम पे होते हैं कि मालकान जैसी चाहें हमसे वो ख़बर बनवाएं, हम अपना शायद दिमाग वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि मुझ समेत वो तमाम जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब के ज़रिए हम अपना खुल के इज़हार करते हैं, और यही इज़हार हमारा जो है हकीकत में दिल की आवाज़ होती है, तर्जमानी होती है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। देखें इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो है जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं, चाहे वो कराची कॉन्ट्रैक्टर है या सिटी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी कि जो है जो टेंडर पिछले दिनों जो है वो इसका बाकायदा इश्तिहार जारी हुआ था, उस पर भी उनके तहफ़्ज़ात सामने आए थे कि कुछ जो है वो टेंडर जो हैं वो गायब कर दिए गए या कुछ का जो है कहा गया
फिर इतला ये चल रही थी, ये भी अफवाह आई, बल्कि मैंने अपने चैनल पर ये ख़बर भी नशर की कि नॉन टेक्निकल अफराद जो हैं इंतहाई अहम जो शोबा इंजीनियरिंग का वहाँ तैनात किए गए हैं। और वहाँ पर जो है ये भी कंफर्म है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ, चाहे वो KMC है या KD है, कि वहाँ पर मुख्तलिफ सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो चाचा सिस्टम है या वो चाहे वो FA-BA जो भी, या दादा मामू जो भी सिस्टम है वो चल रहा है। अब उसमें एक चीज़ सामने आई मेरे जो मैं आपसे शेयर भी करूँगा कि इसमें बाज़ जगहों पर जो है मुक़्तदर हलकों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि दूर दूर तक मुक़्तदर हलकों का उनसे वास्ता नहीं होता। मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात तो नहीं कहूँगा बल्कि चैलेंज कहूँगा, मुश्किलात तो उनके लिए होती हैं कि जो कमज़ोर होते हैं। ये चैलेंज है हमारी पाकिस्तान फ़ौज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और उस चैलेंज को वो भरपूर तरीके से नबरत आज़मा भी हो रहे हैं, बैरूनी तौर पे या अंदरूनी तौर पे, चाहे वो बलूचिस्तान की सूरत हाल हो या KPK हो या हमारी बार्डर्स पर हो। दुश्मन को सीसा पिलाई हुई जो है वो एक दीवार बनी हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और जवाब भी दे रही हैं। तो मेरे ख़्याल में मुक़्तदर हल्कों के पास अब इतना जो है टाइम नहीं होता कि वो जो है ये छोटे छोटे मामलात में जो है वो पढ़ें, या जी वो बिल्डिंग कंट्रोल के जो मामलात में पढ़ें कि जी वो वहाँ कितनी छतें डल गई, कौन सी हाईरेज बिल्डिंग बन गई, इसमें कि किसका हिस्सा क्या जा रहा है। ये मामलात जो हैं कुछ नीचे के लोग होते हैं वो अपने आप को इस्तेमाल भी करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है कुछ यकीन माने कि मैंने ख़ुद उस पर रिसर्च किया, मैं कोई ना तो उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ ना उन पर तनकीद कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि मैं ख़ुद एक फ़ौजी घराने से हूँ। मेरे वालिद साहब कोई आर्मी में कोई कर्नल जनरल नहीं थे, एक आम सिपाही थे, लेकिन आज भी मेरी वालिद की जो खबर है लियारी में, उस पर 1st पंजाब बटालियन लिखा हुआ है और गाज़ी लिखा हुआ है कि हमारे वालिद साहब ने जंगें लड़ी, और मुझे फ़ख्र है कि मैं गाज़ी का बेटा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तारीफ़ पुल नहीं मानूँगा, लेकिन काफ़ी आर्मी में है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किस तरीके से कि आम तौर पे जो है कई लोग ऐसे हैं कि जिनका जो है वो दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ कि आजकल जो है तो खैर मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, उससे कबल DC प्लेयर होते थे। जब PTCL का दौर था, और PTCL के दौर में जो है 7 हिस्सों का एक नंबर होता था, उससे कबल जो है 6 हिस्सों का नंबर होता था। अच्छा, उस 6 हिस्सों के नंबर में एक ख़ास बात होती थी, जो आशिक मिजाज लोग हैं इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उन दिनों में जो है बड़ी लव स्टोरी जो दोस्तों, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि आजकल तो WhatsApp पे हर चीज़ चल रही है। उस वक्त जो है वो कॉल करने के लिए जो जहाँ से मतलब इज़हार मोहब्बत होता था, तो एक टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, घर पे फ़ोन चल रहा है। तो जिनके घरों पे 6 नंबर वाले थे फ़ोन नंबर, जिसमें 6 बताते थे, उसका CLI नंबर नहीं आता था। अच्छा, CLI भी तो नया नया आया था, तो मोबाइल तो इतने थे नहीं, मोबाइल को वो सुनने के भी पैसे होते थे, करने की भी। तो जब वो कॉल जाती थी तो उस पर नॉन CLI वाला नंबर आता था। अब उस दौरान जो है कई लोग ऐसे भी थे वो कि जी पता नहीं किसी हसादर का फ़ोन आ रहा है या मुक़्तदर हल्के का फ़ोन आ रहा है, तो ये इस्तेमाल उस वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। अब तो दौर बड़ा जदीद आ चुका है, अब कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप किसी को मोबाइल फ़ोन पे कॉल करें और आपका नंबर शो नहीं होगा, या आपका नंबर आ रहा होगा साउथ अफ्रीका का। तो वहाँ से भी जो कई लोग जो हैं नाम इस्तेमाल करते हैं मुक़्तदरों का, जिनका दूर 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 तक वास्ता नहीं होता, और वो वहाँ पर जाके ये भरम करा देते हैं, देखो भाई फ़ोन कॉल आ गई है नॉन CLI वाली, देख लो। अब मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहता। अब ये काले बातें होती हैं, और उससे अगला अफसर बोलते हो भाई इस बच्चे को तो बड़े ताल्लुकात हैं, और वो यूँ अपने मकासद में कामयाब होते हैं। ऐसे सिस्टम्स के ख़िलाफ़ बड़ा गहरा तंग किया जा रहा है। मेरी कुछ इंतहाई अहम जो है वो ज़राए से मेरी बात हुई, उन्होंने तस्दीक की है कि KMC के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, या KDA में चल रहा है, या वाटर बोर्ड में हैंड रेट्स के हवाले से, सॉइल के हवाले से, मुख्तलिफ हवाले से, जिसमें एक वाटर बोर्ड के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मदसराय की ब्रान, उनको भी इच्छा है, वो समझ गए होंगे मैं किस तरफ है, उनको भी उठाया था, जिनकी जो है कौमियत सिंध की एक बहुत बड़ी कौम से आती है, जिसका सियासत में बड़ा दखल है। तो उन्होंने भी कई इंकशाफात वहाँ पर जाके किए थे एक बड़े घर पे, और उसके बाद उनकी रोशनी में जो है कुछ शवाहिद भी मिले थे, और कुछ वाटर बोर्ड के अफसरान के गिर्द जो है गहरा तंग हुआ था, और कुछ दोबारा मेहमान बुलाए गए थे, उनसे मालूमात हुई थी। उसी रूम में जो है मामलात अभी भी वो तहकीकात चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। अगर हम KDA की बात करते हैं तो KDA के अंदर भी जो है मुख्तलिफ जो है आमतौर पर जो नीलामी के मामलात चल रहे हैं, या जो ठेकों के मसले हैं, उस पर जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम जो चल रहे थे, चाहे वो मामा सिस्टम है, या चाचा सिस्टम है, या दादी सिस्टम है, या दादा सिस्टम है, जो भी है, वहाँ पर भी जो है गहरा तंग किया जा रहा है, और कुछ मामलात आ रहे हैं। KMC के अंदर भी जो सिस्टम चल रहे हैं उस हवाले से जो है वो गहरा तंग किया जा रहा है। अब जो है मेरी इतलात जो मेरे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है कि बहुत जल्द जो है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है
मामलात होंगे। कल बैरिस्टर मेयर मुर्जा बाब जो है उन्होंने बड़े फरागली से एक बात की है कि भाई जो है, और बल्कि बाबंगे धोल वो कह चुके हैं कि अगर नैब हमसे मालूमात मांगती है तो हम देंगे, बताएंगे। लेकिन मसला ये है कि बैरिस्टर मुर्जा बाब जो है वो बैरिस्टर हैं, और इस वक्त जो है अगर कराची की हम बात करते हैं तो कराची में बहुत ही इस वक्त तो हाई प्रोफाइल जो बिजनेसमैन हैं उनके वो वकील हैं, उनको बाकायदा उनकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है और घर से भी माशाल्लाह खाते पीते कराने के हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं उनकी कोई खुशामद कर रहा हूँ कि उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ, पैसा हर बंदे को अच्छा लगता है, लेकिन कम अज़ कम इस हद तक नहीं जाएंगे कि बिल्कुल ही जो है वो क्या माल समेटो और कुछ न लगाओ। मामला ये है कि इतना सलाहियत कर चुका है सिस्टम के, बाज़ औक़ात जो है मेयर के हाथ भी बेबस होते हैं, डिप्टी मेयर के भी बेबस होते हैं। वो सिस्टम इतना मतलब दीमक की तरह जो है वो चाट चुका है इदारे को कि उसके बगैर शायद चलना जो है अब मुश्किल होता है। और वहाँ तक तो मेयर साहब की हद तक तो कह दिया जाता है कि जी ठीक है, लेकिन नीचे जो है मामला सारा ख़राब होता है। और जो मुख्तलिफ हल्के इस वक्त जो तहकीकात कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ उस सिस्टम वालों का बल्कि उस सिस्टम से जो मुस्तफ़ीद होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई मेरे पेटी भाई हो, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। मैं तो कहता हूँ कि उन अफराद से तहकीकात की जाए कि जिनकी सैलरियाँ जो हैं अपनी 50,000 सैलरी है, 60,000 या 12 लाख सैलरी है, उनके खर्चे कहाँ से चलते हैं। वो आए दिन जो है बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं, उनके घरों को आप देखें कि बंगला नुमा उनके घर हैं, उनकी 4 घर में 4 बेटे, तो चारों बेटों के पास 4 गाड़ियाँ हैं। तो ये अखराजात कहाँ से आ रहे हैं, इसके असासे के हवाले से जो है मुक़तदर हल्के सिक्योरिटी इदारे की तहकीकात करें, नैब तहकीकात करें तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इस वक्त जो है जो टेंडर्स के हवाले से जो है ठेकेदारों ने जो एक आवाज़ बुलंद की थी वो बहुत दूर तक सुनाई गई है, और मेरी तस्दीक जो है कुछ सोर्स ने की है। और आम तौर पे ये सिर्फ खबर की हद तक नहीं था कि अगर मैंने चैनल पे खबर चला दी, कुछ अखबारों में चली, ये बहुत दूर तक गई है। और उसकी जो आवाज़ चंद दिनों में बल्कि जो है आने वाली है, जिसमें से जो है कानून का जो कटोरा है वो हरकत में आएगा, और कई अफराद जो है उनके ख़िलाफ़ जो एक चीज़ जो है वो तैयार कर ली गई है। कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कई चीज़ें भी बनकाब होंगी। अब ये नहीं होगा कि जी ये देख लें यार नॉन सिले नंबर, मेरे वहाँ ताल्लुकात हैं, मेरे वहाँ यहाँ ताल्लुकात हैं। वो जो असल ताल्लुकात है वो कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब असली दिन शेर आ गया तो गाँव वाले फिर भाग गए। तो वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है, वो किस्सा लंबा हो जाएगा, मैं बयान नहीं करूँगा। तो ये कहते हैं कि वही चीज़ जो है होने वाली है, और जो कहते हैं कि तुम कौन मैं ख्वाम खा, अब ख्वाम खा नहीं हकीकत होने वाली है। आप तैयार रहें और ज़रा कोशिश करें कि जो है सिस्टम से दूर ही रहें, क्योंकि जो है आप सिस्टम के ऊपर असल सिस्टम आने वाला है जो वाकई में सिस्टम है और पाकिस्तान की सालमियत का सिस्टम है। तो अपने ख्याल रखें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।